और सचिन अपने घर आ चुके हैं और मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको सीमा और सचिन एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे और पूछवाएंगे कि जो सवाल उन पर खड़े किए गए, जासूस उन्हें कहा जा रहा था, अंदर कमरे में जरा अनिल आप दिखा पाए, क्योंकि अभी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइव दिखा पाए, थोड़ा यहाँ बातचीत करने के लिए अभी पुलिस है यहाँ पर, आप दिखाइए जरा कि यहाँ सीमा और सचिन आ चुके हैं, हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त पुलिस का घेरा है, पुलिस का ये कहना है कि शांति बनाई है, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीमा और सचिन घर आ चुके हैं। बहुत सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच जब एटीएस से पूछताछ हो रही थी, सीमा और सचिन पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। और इसी बीच जो है 10 मिनट बैठा है लाइव पे, 10 मिनट लाइव पे बैठा है, नीचे कैमरा नहीं हो रहा है, कर दीजिए, 10 मिनट लाइव पे बैठा है, 10 मिनट लाइव पे बैठा है, 10 मिनट लाइव पे बैठा है, ये मर जाएंगे गर्मी में, पहले आप इधर। अरे यार कर लो ना यार, ज्यादा यार एक मिनट ना यार, आप अड़ गए हो कि पहले हमारा कराओ, आप अड़ गए हो, नहीं तो लगे तो हम सब है यार, आप बिठाइए, हम लाइन से करेंगे, ये लो आ जाओ हाँ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीमा हैदर जो है वो अपने घर लौट चुकी हैं। देखिए यूपी एटीएस की तरफ से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की गई। सचिन के पिता और सीमा हैदर से हर एक उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश यूपी एटीएस की तरफ से की गई कि आखिर वो किस तरीके से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचे और नेपाल के रास्ते जो है वो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची। तो उन सवालों के जवाब फिलहाल अभी भी जो है जारी है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि कल जो है यूपी एटीएस की तरफ से कहा गया था कि अभी हमें कुछ ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि ये पाकिस्तानी जासूस है या फिर किसी मकसद से यहां पर पहुंची थी। लेकिन अभी भी यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच कर रही है। करना चाहती है, इसीलिए यहाँ थोड़ी जद्दोजहद है। लेकिन आप मेरे कैमरों पर देख पाएंगे कि सीमा और सचिन जो है अंदर क्या हो गया यार, आपका आपके चक्कर में किसी का नहीं हो रहा है, ये क्या बदतमीजी हो गई यार, इनके चक्कर में किसी का नहीं, आप तुम लोगों से बोला नहीं जा रहा है यार, प्लीज ना यार, आप लोगों से बोला नहीं जा रहा है, तुम्हारे चक्कर में किसी का किसी का नहीं हो रहा। जब बोल दिया अभी वो मना ही कर देंगे तो क्या कर लेंगे हम? बस बुला दो, फ्रेम में दिख जाए। देखिए 2 सवाल लीजिएगा, 2 से ज्यादा नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है यार, 2 ही रखना प्लीज, 2 रखना अब ये देखिए, 2 रखना बस। नहीं बुला दीजिए, अब यहाँ खड़े। तो देखिए तस्वीरें आपको सीमा हैदर के घर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीमा हैदर जो है वो अपने घर पहुंच चुकी हैं सचिन के साथ। लेकिन अभी भी फिलहाल एटीएस की रडार पर है सीमा हैदर, क्योंकि सवालों के जवाब तो मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी एटीएस अभी भी संतुष्ट नहीं और इसीलिए जो है जांच पड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमारे सहयोगी सपना शुक्ला लगातार उनके घर पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि फिलहाल जो है यूपी एटीएस की तरफ से क्या कुछ सवाल जवाब किए गए और क्या यूपी एटीएस जो है वो संतुष्ट है या नहीं। लेकिन देखिए मोहब्बत के परवान से शुरू हुई है कहानी किस तरीके से पाकिस्तानी जासूस की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। और सचिन मीणा के घर पर जिस तरीके का हंगामा ये जारी है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि हमने खुद वहां पर देखा है कि दूर दूर से जो है लोग पहुंच रहे हैं सीमा हैदर से मुलाकात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती कि आखिर किसी भी तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। घर है तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। सचिन मीना का एक घर है जहां पर फिलहाल सीमा और सचिन जो है वो वापस लौट आए हैं। लेकिन पुलिस भी आप वहां पर देख पा रहे हैं थोड़ी हलचल ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 3 दिन की पूछताछ के बाद सचिन और सीमा वापस लौटे हैं। कई मीडिया के लोग वहां पर सवाल जवाब करने के लिए जरूर पहुंचे होंगे और आप हमारे सहयोगी सपना को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के सामने कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन कौन से सवाल पूछे गए यूपी एटीएस की तरफ से और क्या जवाब सीमा की तरफ से आया है, इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल एंगल सामने आया है उसके बाद से अब कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है।
तो सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने उनके सबसे बड़े झूठ को पकड़ लिया है और जिसकी बुनियाद पर अब दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा और सचिन की शादी की। देखिए, जिसका दावा उन दोनों ने किया था कि इसी साल मार्च महीने में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की थी। उनके इस दावे की पड़ताल करने जब न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची तो हमें चौंकाने वाली जानकारी मिली। नेपाल में सीमा और सचिन की शादी की सच्चाई आखिर क्या है, वो आप जरा गौर से देखिए। सीमा हैदर के चेहरे से झूठ का नकाब उतर गया। न्यूज 18 की पड़ताल में सीमा हैदर का झूठ पकड़ा गया। सीमा हैदर के नेपाल वाले किस्से का मनगढ़ंत हिस्सा। नेपाल में न्यूज 18 की तहकीकात, सीमा हैदर के झूठ का पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर होगा बड़ा खुलासा। जी हां, न्यूज 18 इंडिया एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो इस वक्त नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर में पहुंचा है। वो पशुपतिनाथ का मंदिर जहां पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा ने इसी मंदिर पर शादी का दावा किया था। एक ऐसा दावा, एक ऐसा प्यार, जिन्होंने अपने प्यार की खातिर कई सारे दावे मीडिया को बताए, कई जानकारियां दी। क्या वो वाकई में सच है? हम करेंगे बड़ा खुलासा, क्योंकि इस वक्त हम पशुपतिनाथ के मंदिर में हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ के इस मंदिर का वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमूमन लोगों की शादियां होती हैं। और इसी जगह पर शादी करने का दावा सीमा हैदर और उसके साथी सचिन ने किया था। लेकिन मंदिर में जाने से पहले आपको एंट्रेंस गेट पर ये बोर्ड में दिखाना चाहूँगा जिस पर लिखा है एंट्रेंस फॉर दी हिंदूज ओनली, यानी सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं को अंदर जाने की परमिशन है और कोई भी धर्म का यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से शादियाँ करने के लिए लोग आते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर में शादी को काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिसका अपना रिकॉर्ड होता है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, देखेंगे वो सच, क्या वाकई में सीमा हैदर और सचिन मीणा ने उस बात को जो उन्होंने दावा किया था उसकी यहाँ पर पुष्टि होती है या नहीं। सीमा और सचिन मीणा ने कई दिनों से पूरी दुनिया के सामने नेपाल में शादी करने की जानकारी देकर सबको यकीन दिला दिया था कि वो पति पत्नी बन चुके हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा 10 मार्च से 17 मार्च तक नेपाल में थे। उनका दावा है कि इसी दौरान उन्होंने नेपाल के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। जब उनके इस दावे की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल पहुंची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो यहाँ पर शादियाँ होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मैं रिकॉर्ड रूम में जाऊँगा क्योंकि रिकॉर्ड रूम में इसलिए जाना जरूरी है, बताना जरूरी है क्या वाकई में सचिन और सीमा हैदर का नाम यहाँ के रजिस्टर में है या नहीं, क्योंकि जिसे पूरी दुनिया से छुपाया गया था उसे नोएडा में बताया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को एक करने के लिए अपने प्यार की खातिर इस जगह पर वो आए। अब मैं इस जगह पर उस रिकॉर्ड रूम की तरफ आपको ले आ रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा। पशुपतिनाथ मंदिर में जब भी कोई शादी होती है तो उसकी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले उस रजिस्टर में सचिन और सीमा का नाम ढूंढने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखें, क्योंकि यहाँ पर हमें भी ये कहा गया था कि यहाँ पर अमूमन किसी को परमिशन नहीं होती है अंदर आने की, लेकिन हमने यहाँ पर परमिशन मांगी और ये वो रजिस्टर रिकॉर्ड है जिसमें हमने देखा, यहाँ के स्टाफ ने देखा कि इसमें क्या वाकई में सचिन और सीमा का नाम है, तो ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस रजिस्टर में क्या आप बताना चाहेंगे कि रजिस्टर में सीमा और सचिन का नाम है? हमने भी आपके साथ देखा। हाँ। पर अभी तक नहीं मिला हमें कुछ भी, वो दिखा नहीं रहा। वो यहाँ शादी किया है उसका प्रूफ कुछ भी नहीं है, इधर कोई प्रूफ नहीं है। नहीं है।
क्या अमूमन यहाँ पर शादी होती है तो फोटोग्राफ भी रखी जाती है? फोटो नहीं रखी जाती है, लेकिन हमने भी बहुत आपने कहा था इसलिए देखा इधर कुछ भी वैसा नहीं मिला है, रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये 10 मार्च से 17 मार्च के बीच का रिकॉर्ड हम जो मांग रहे थे, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान से सीमा यहाँ आई थी नेपाल में, और सचिन भारत से नेपाल में आया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 से 17 मार्च यहाँ रहे, तो उसके बीच में ही उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी। अगर वो करी थी तो इस पे होना चाहिए था। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें कभी लग रहा है इधर शादी नहीं किया है। सीमा और सचिन की शादी की हकीकत पता करने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ न्यूज 18 की टीम पहुंची। वहां हमें पता चला कि अभी तक भारत से पुलिस की कोई टीम भी सीमा के बारे में पूछताछ करने मंदिर में नहीं आई। हमने मंदिर के कर्मचारी को